मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं आज एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ जो वाकई आम जनता के हित में एक बहुत ही अच्छा कानून है, और उस कानून का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये ऐसा कानून है जो आम नागरिक जो भारत के हैं उनके अधिकारों के रक्षा के लिए, भ्रष्टाचार में कमी हो इसके लिए, और कर्मचारियों में पारदर्शिता बढ़े इसके लिए ये कानून बनाया गया है। सामान्यतः दो प्रकार के कानून होते हैं। एक कानून जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है और दूसरा स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो जो संविधान में वर्णित है या संविधान द्वारा जो बनाए गए कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता है, और जो भारत के संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये भारत के संसद द्वारा बनाया गया कानून है। इस कानून का उद्देश्य खास करके नागरिकों के हित की रक्षा करना, उनके मूल अधिकार का रक्षा करना इसका मेन पर्पस है। ये कानून मुख्यतः दो स्तर पर काम करती है, एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। पहले मैं आपको राज्य स्तर से मैं शुरुआत करूं। राज्य सरकार के अधीन जो भी ऑफिस हैं या जो भी अथॉरिटी काम करते हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए, ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, इसके लिए ये आरटीआई कानून बनाया गया है। आप किसी भी ऑफिस में अगर एक आवेदन अगर आप देते हैं और उस आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई या आपके हित से संबंधित या आम जनता के हित से संबंधित क्या कार्रवाई की गई, आप आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई, इसके लिए आप एक आवेदन वहाँ आवेदन जो है आप सूचना के अधिकार के तहत मात्र एक फॉर्मेट होता है, उसको कहा जाता है प्रपत्र क। उसमें सिर्फ 10 रुपया का पोस्टल ऑर्डर कहिए या अन्य कोई राजस्व जो भी टिकट साट के आप सिर्फ 10 रुपया खर्चा करके आप चाहें तो डायरेक्ट चले जा सकते हैं ऑफिस में, या नहीं तो आप बाय पोस्ट वहाँ आप रजिस्ट्री करके या स्पीड पोस्ट करके आप भेज सकते हैं कि मेरे आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई। उसमें क्या है, जो प्रपत्र को आप जब भरते हैं तो नियम तो 1 महीना के अंदर उधर से आपके यहाँ प्रपत्र फॉर्म में आपको सूचना आ जाता है। बाय दिन किसी कारण बस अगर अथॉरिटी आपको सूचना नहीं दे पाते हैं तो आप क्या करें, इसके लिए आप प्रथम अपील दायर कर सकते हैं, जिसमें एक भी पैसा उसमें खर्चा करने का जरूरत नहीं है, यानी पोस्टल ऑर्डर उसमें नहीं लगता है या कोई भी फी नहीं लगता है। सेम अथॉरिटी के यहाँ बाय रजिस्ट्री या खुद जाके आप प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं। अगर उस पर भी किसी प्रकार का आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आप राज्य का जो मुख्यालय है वहाँ एक राज्य सूचना आयोग कायम किया गया है। आप वहाँ सिर्फ 10 रुपया का आप पोस्टल ऑर्डर डाल के या 10 रुपया का वहाँ फी के द्वारा आप बाय रजिस्ट्री या खुद जाके आप द्वितीय अपील आप दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब चूंकि केसों का वहाँ भरमार रहता है, फिर आपको आपके पास बाय रजिस्ट्री या किसी भी माध्यम से या SMS के माध्यम से आपको सूचना दिया जाएगा जो अमुक दिन आपका सुनवाई है। आप सुनवाई में जाएंगे द्वितीय अपील के, वहाँ आपका सुनवाई होगा और आपका जो भी अथॉरिटी आपके अगेंस्ट में रहेंगे वो वहाँ मौजूद रहेंगे। तो द्वितीय अपील में ऐसा नियम है कि अगर अथॉरिटी को अगर जज साहब को लगेंगे कि नहीं इनके अधिकारों का अगर इसमें जो है सो हित नहीं किया गया और इन्होंने सही जवाब नहीं दिया है, तो जो अथॉरिटी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, बजाबता उन पर जुर्माना किया जाएगा और उनके सैलरी से पैसा काट के जो भी है या तो आपको आपके लिए अगर सुसंगत रहेगा तो आपको दिया जाएगा या सरकारी कोष में जाएगा। तो इस तरह का नियम है। और ये हो गया आपको राज्य स्तरीय। तो राज्य सूचना आयोग ये आपको पुनाई चक पटना में ये ऑफिस अवस्थित है। यहाँ आप जैसा मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप जो भी है आप ट्रायल आप चला सकते हैं। इसमें किसी वकील का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट खुद अपना काम या जो भी प्रोसीजर है आप डायरेक्ट कोई भी आम नागरिक इसमें अपना जो भी आवेदन दे सकते हैं, प्रोसेस आप पूरा कर सकते हैं, ट्रायल चला सकते हैं। अब मैं चर्चा करता हूं केंद्रीय सूचना आयोग पर।
केंद्रीय सूचना आयोग में भी इसी तरह का सेम प्रोसेस है। अगर आप प्रपत्र को भरते हैं तो केंद्रीय सूचना आयोग में अगर आप जो है इसके लिए आप चाहे कार्बन कॉपी भी भेज सकते हैं, नहीं तो अगर पहले आप प्रपत्र को भरते हैं तो 1 महीना के अंदर केंद्रीय एजेंसी के यहाँ से आपको जवाब आना चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं आता है तो आप फिर आप अपील करिए। अगर आप अपील में एक भी पैसा नहीं लगता है, फिर आप द्वितीय अपील मुंडिका में केंद्रीय सूचना आयोग का ऑफिस है नई दिल्ली, आप वहाँ या तो बाय पोस्ट भेज सकते हैं या जाके आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। सामान्य तो आप बाय रजिस्ट्री भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, केंद्रीय सूचना आयोग को भी अगर ये लगता है कि नहीं इनको सही सूचना नहीं उपलब्ध कराया गया है तो वहाँ आपको वो सामने वाले जो भी आपके ओपोजिशन अथॉरिटी है उन पर जुर्माना कर सकते हैं। ये इस तरह से अगर उनको लगता है कि नहीं इनके अधिकारों का हनन किया गया है तो वहाँ केंद्रीय सूचना आयोग क्या करता है, सामने वाले अथॉरिटी पर जुर्माना करता है, या नहीं तो आपको लास्ट में लिखेंगे आप सक्षम प्राधिकार के यहाँ जाइए और केस फाइल करिए। इस तरह से ये सूचना आयोग काम करती है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ये ऐसा बॉडी है जो आम जनता के हित में, ये मैं कहूँ ऐसा कहूँ तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है और इस कदम का लाभ हर जनता को उठाना चाहिए और ये कानून तकरीबन सभी को पता रहना चाहिए। इसमें चूंकि क्या है, प्रपत्र को आप भरते हैं तो 10 रुपया का आपको फी होता है। आप जो बाई रजिस्ट्री भेजेंगे वो रजिस्ट्री का आपको तकरीबन 22 रुपया ही आपको चार्ज लगेगा। तो ये ऐसा कानून बनाया गया है कि आप घर बैठे आप अपनी अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं या जो भी आपको सूचना लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये खास करके ये सूचना का अधिकार अधिनियम ये ऐसा अधिनियम है जिस पर सभी भारतीयों को नाच करना चाहिए, गर्व करना चाहिए और इसका जानकारी सबों को तकरीबन रखना चाहिए। यहाँ तक अगर मैं कहूँ कि अगर आप सीबीआई के यहाँ भी अगर किसी प्रकार का आवेदन देते हैं, अगर सीबीआई भी अगर काम नहीं करती है, जवाब नहीं देती है, तो आप आरटीआई के जरिए आप वहाँ से जवाब ले सकते हैं कि आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई और सेम प्रोसेस वहाँ भी चलेगा। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इसको कहा जाए कि ये सूचना का अधिकार अधिनियम ये आम जनता के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। तो ये कहना ये गलत नहीं होगा। तो ये आरटीआई ऐसा कानून है, इसका मैं समझता हूँ हर नागरिक को जानकारी रखना चाहिए और आप तक ये जानकारी पहुँचे। क्योंकि मेरा मकसद है तो मैं आपके सामने ऐसा प्रोसीजर बयां करूँ जो ट्रायल आप चला सकें। ऐसा नहीं कि जो ट्रायल आप नहीं चला सके, जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकें। तो मेरा मकसद ही है कि आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप आरटीआई कानून का लाभ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा आपसे निवेदन है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसी से संबंधित आपको और भी आने वाले दिनों में वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा। आप अगर चाहें तो अपने पुलिस स्टेशन में भी अगर कोई आवेदन देने जाते हैं, अगर आपको वहां रिसीविंग नहीं मिल पाता है तो मेरा आपसे निवेदन है बाय पोस्ट आप वहां भेजें और उस पर आपके आवेदन पर किसी प्रकार का अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो भी सेम प्रोसीजर से आप आरटीआई के तहत वहां से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कानून वाकई आपको जानना बहुत निहायत ही जरूरी है। आपको ही नहीं जानना चाहिए बल्कि भारत के सभी नागरिक को जानना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र बनाए रखने में खास करके जो जनता है, जनता के हित उनका जो मूल अधिकार है उनका संरक्षण हो सके, उसके लिए ये आरटीआई कानून मैं समझता हूँ बनाया गया है। और इसके तहत आप चाहें तो राज्य सरकार का जो भी ऑफिस है, जो भी अथॉरिटी है, आप उनसे जवाब ले सकते हैं। आप केंद्रीय जो भी आपका अथॉरिटी है आप वहां से भी आप इससे संबंधित आप सूचना ले सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है। सिर्फ आप अगर 1 से 2 ट्रायल अगर आप चला लेते हैं कोई भी आम नागरिक, तो मैं समझता हूँ ये आपके हित में, आपके और भी जो अड़ोस पड़ोस है सबके हित के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका धन्यवाद।